आप चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं कर या तो जेल जाएंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। टिकट बेचने का आरोप जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर कांग्रेस में लग रहा है और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन भी कर रहे हैं और इस तरह का शिकायत टिकट बेचने का कांग्रेस में आया है। कांग्रेस के नेता ने कहा है सर कि अगर यदि एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो बीजेपी नेताओं का पैर तोड़ दूंगा। अब ये सब होता ना, खिसियाई मिली खंभा नोचे, तो और तो कोई काम है नहीं इन लोगों के पास, तब पैर तोड़ेंगे और फिर पैर जोड़ेंगे, यही सब करेंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार में नई सरकार बन गई है, गृह मंत्री बदल गए हैं। सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी मिली है बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं। और जब सवाल किया गया, सीएम नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल गुस्से से लाल हैं और कह रहे हैं लोगों से कि घबराइए नहीं, सीधे अपराधी अब ऊपर जाएंगे। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे दिलीप जायसवाल, सुनिए इस वीडियो में। तेजस्वी यादव दिल्ली गए और चुपचाप चले गए। चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की बात कहने वाले नेता अब चुपचाप हो गए, मीडिया से बात नहीं कर रहे और आगे लोगों के साथ। देखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद एनडीए सरकार को और फिर एक बार एनडीए सरकार भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाई। अब विपक्ष के नेता हैं और उनकी अपनी भूमिका जो है आने वाले समय में सरकार और राजनीति में होगी और मुझे लगता है कि कोई हो सकता है कि व्यक्तिगत काम हो या कुछ भी हो तो उसमें गए होंगे। सर, कांग्रेस की कल समीक्षा बैठक हुई सर, उसमें एक संजीव कुमार नेता है सर, उन्होंने कहा कि गोली मार दूंगा, गोली तक चलाने की बात हो रही है सर। एक्चुअली जो कांग्रेस में नेता संजीव जी और जितेंद्र यादव के बीच जो बात हुई है, ये सब अलग अलग तरीके के जो कांग्रेस और राजद के बीच अभी चुनाव के बीच जो मतभेद रहा और जिस कारण से महागठबंधन को राजनीतिक रूप से चुनाव के हार का सामना करना पड़ा, तो समीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो है पूरे बिहार के माहौल को और एसआईआर का जो यात्रा निकाला वोट चोरी का, पूरे बिहार के माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया, तो जनता उसका विरोध की और इसीलिए उनके उम्मीदवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ये लोग आपस में इसीलिए लड़ मर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा है सर कि अगर यदि एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो बीजेपी नेताओं का पैर तोड़ दूंगा। अब ये सब होता ना, खिसियाई मिली खंभा नोचे, तो और तो कोई काम है नहीं इन लोगों के पास, तब पैर तोड़ेंगे और फिर पैर जोड़ेंगे, यही सब करेंगे। कांग्रेस के सर सिटिंग विधायक भी सर कह रहे हैं कि टिकट बेचने का आरोप लगाया। टिकट बेचने का आरोप जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर कांग्रेस में लग रहा है और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन भी कर रहे हैं और इस तरह का शिकायत टिकट बेचने का कांग्रेस में आया है। सिवान में सब सोना लूट हुआ है सर, आप चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे और अगर अवैध हथियार के साथ पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल का, वो गुस्से से लाल है अपराधी के इस तांडव को देख करके और कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी अपराधी अपराध का अंजाम दे रहे हैं अब वो सीधे ऊपर जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी इशारों में जमकर बरसते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस जो कल समीक्षा बैठक कर रही थी करारी हार की, उस पर भी जो है खूब बोले। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।